छत्तीसगढ़ में बुधवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी, तो वहीं मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में सवालों की झड़ी लग गई। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सवाल उठाए। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि आपके उत्तर में भरमार की भरमार है। क्या आपने कभी भरमार से फायरिंग होते हुए देखा है? इतना ही नहीं, डॉक्टर महंत ने एक ही भरमार बंदूक को बार बार जब्ती कर दिखाने की भी बात कही। भरमार बंदूक जब्त नहीं होते थे, अब कैसे जब्त हो रहे हैं? तो क्या उस जब्त होने वाले भरमार बंदूक को आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है नहीं चलने लायक? इतनी कह रहा हूँ, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि जो इतने भरमार बंदूक आज की तारीख में है, आप उसको जब्त कराएंगे और संख्या बनी रहेगी। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों पर संदेह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि अब तक कितनी भरमार बंदूकें जब्त हुई हैं, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। और डॉक्टर महंत ने एक और सवाल दागते हुए कहा कि भरमार चलता है या नहीं, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए है। नक्सली बताने के लिए भरमार को लेकर जाते हैं, बॉडी के साथ रख देते हैं। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। पिछले 6 महीने में सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं। विपक्ष ने सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए मुठभेड़ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में डॉक्टर चरणदास महंत के सवालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी मृगेंद्र इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ गए। मृगेंद्र पांडे का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र, सियासत की बोली जो है वो बंदूक की गोली पर भी हो रही है। नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके पास से बंदूकों का जखीरा जब्त किया जा रहा है। विपक्ष ये क्या पूछ रहा है कि कितनी बंदूकें चलने वाली हैं, कितनी बंदूकें चलने वाली नहीं है? नहीं, देखिए, विपक्ष का सीधा सीधा सवाल था कि जो आदिवासी या नक्सली जो पुलिस मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं उनके पास भरमार बंदूक मिल रही है। चरणदास महंत क्योंकि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि 1992 में वो मध्य प्रदेश के समय गृह मंत्री थे। उस समय भी भरमार बंदूकें नहीं पाई जाती थी। आज अचानक भरमार बंदूकों की संख्या क्यों बढ़ गई? पूरा मुद्दा जो है भरमार बंदूक को लेकर उन लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है कि ये वास्तव में नक्सली हैं या आदिवासियों को मारकर नक्सली बताया जा रहा है। इस तरफ विपक्ष का पूरे मुद्दे को ले जाने की कोशिश। यानी कुल मिलाकर जो नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, नक्सलियों पर दबिश दी जा रही है, कुल मिलाकर सियासत के बोल जो उसी पर है। लेकिन कवासी लखमा के बयान पर भी खासा हंगामा हुआ है। मृगेंद्र, क्या कुछ खबर है वो? देखिए, कवासी लखमा क्योंकि बस्तर से आते हैं, बस्तर के नेता हैं, उन्होंने पीड़िया मुठभेड़ का मुद्दा उठाया। फिर सिलगेर में जो हो रहा है या बस्तर के जो आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पीड़िया मुठभेड़ में ग्रामीणों का ये आरोप है, कांग्रेस का ये आरोप है कि कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी उसका कहना था कि वहाँ जो 11 लोग मारे गए उसमें 10 ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं और 1 आदमी जो है वो है, और इन 10 के पास वही भरमार बंदूकें मिली हैं। इसलिए इस पूरे चाहे कवासी लखमा की बात हो या चरणदास महंत की, इन दोनों की बात पर हंगामा हो रहा हंगामा हुआ। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा मृगेंद्र, छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति पर बहुत अच्छी खासी पकड़ रखते हैं आप। आज हमने देखा है हंगामा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। कल को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि ये रणनीति तो बहुत दिनों से बन रही थी विधानसभा घेराव की। कल को लेकर क्या कुछ हो सकता है विधानसभा के लिहाज से भी और सड़कों पर विपक्ष के प्रदर्शन के लिहाज से भी? देखिए, अभी पिछले 3 दिन में कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर आई। पहले जो बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी उसको लेकर मामला, उस मामले को लेकर आई। कल जो है किसानों का मुद्दा था, धान बीज का मुद्दा था। आज जो है लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है
इसके आगे जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, सरकार कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाह रही है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आने वाले 2 दिनों में आक्रामक रुख अपनाएगी। कुछ विधेयक हैं, कुछ संशोधन विधेयक हैं, आरक्षण का मुद्दा है, तमाम और चीजें मतलब हैं एक तरीके जिस से पर कांग्रेस ने आगे पहले कहा बढ़ेगी। भी था, कांग्रेस ने कहा भी था कि हर एक मुद्दे को हम व्यवस्थागत और तरीके से हर एक दिन जो है उठाने वाले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र इस बीच तमाम जानकारी के लिए।